प्रार्थना की बेहोशी का फायदा उठाया गया और गौतम व माही ने प्रार्थना के होने वाले बच्चे पर अपना हक जमाने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा की आने वाली कहानी में एक बड़ा और चौंका देने वाला मोड़ दिखाई देने वाला है। यहाँ आखिरकार गौतम का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने उजागर होगा। कहानी में दिखाया जाएगा कि कैसे गौतम, जो ऊपर से शांत, सभ्य और माही के लिए समर्पित बनने का नाटक कर रहा था, अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। उसने माही से शादी तो कर ली, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही था, प्रार्थना के बच्चे को अपना बनाना और प्रार्थना को अपने वश में रखना। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रार्थना, जो हमेशा अंश के लिए लड़ी थी, गलतफहमी में आकर उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देती है। गौतम की थोड़ी सी उकसाहट और चालबाजी से प्रार्थना अंश से दूर हो जाती है और उसे अपने जीवन से बाहर कर देती है। जितना अत्याचार गौतम ने प्रार्थना के साथ किया, जितना उसे डराया धमकाया, उतना ही प्रार्थना ने अंश के एक छोटे से धक्के को बड़ा मुद्दा बना लिया और अपने ही बच्चे से मुंह मोड़ लिया। इस स्थिति में सबसे दर्दनाक बात यह है कि प्रार्थना यह भी नहीं समझ पा रही कि शाह परिवार और अनुपमा ने उसके कठिन समय में कितना साथ दिया था। जब पूरा कोठारी परिवार प्रार्थना के खिलाफ खड़ा हुआ था, तब अनुपमा, ख्याति और शाह परिवार के बाकी सदस्य ही थे जो उसका साथ निभा रहे थे। लेकिन अब प्रार्थना बदल चुकी है। वह न तो संघर्ष कर रही है और न ही समझ पा रही है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्रार्थना का बच्चा दुनिया में आने ही वाला है। कोठारी परिवार बच्चे के स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन सबसे ज्यादा उतावले हैं गौतम और माही, क्योंकि दोनों ही इस बच्चे पर हक जमाने की फिराक में हैं। खासकर गौतम, जिसकी असली योजना यही थी कि वह इस बच्चे को अपना बता सके और प्रार्थना को हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा सके। गौतम और माही काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे इस बच्चे को अपने पास रखना है। जैसे ही प्रार्थना बेहोश होती है, गौतम मौका देखकर बच्चे को गोद में उठाता है और पूरे आत्मविश्वास से कह देता है, यह बच्चा मेरा और प्रार्थना का है। यह सुनते ही माही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद गौतम वास्तव में उससे प्रेम नहीं करता, बल्कि वह सिर्फ प्रार्थना और उसके बच्चे को चाहता है। अब माही के मन में डर बैठने लगता है कि कहीं गौतम उसे छोड़कर प्रार्थना के पास वापस न चला जाए। लेकिन असली सवाल यही है, प्रार्थना अब क्या करेगी? क्या वह अपने बच्चे को इतनी आसानी से किसी और के हाथों में जाने देगी? क्या वह मां बनकर अपने हक के लिए खड़ी होगी, या फिर गौतम और माही की चालें सफल हो जाएंगी? सच तो यही है कि चाहे शाह परिवार कितना भी समर्थन दे दे, लेकिन जब तक एक माँ खुद खड़ी होकर अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ेगी, तब तक कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या प्रार्थना इस बार जागेगी और अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ाई करेगी, या फिर वह अपनी गलतियों की कीमत चुका रही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और टीवी की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।